हमारे महाराज श्री स्वामी श्री दिनकरानंद जी महाराज जो कि हरिद्वार से चलकर ये भव्य कुंभ दिव्य कुंभ 2025 में यहाँ पर उपस्थित हैं। इस समय यज्ञशाला में उपस्थित हैं, यज्ञ कर रहे हैं और साथ में उनके साथ में महाराज श्री भी हैं, स्वामी जी महाराज भी हैं। जी महाराज श्री का आप विचार सुनिए। जी महाराज जी। यज्ञ वही श्रेष्ठतमः कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म है इस दुनिया का। और क्योंकि यज्ञ मनुष्य कर सकता है और यज्ञात भोज पर्जन्य पर्जन्यात अन्य संभवा, यज्ञ पर्जन्य का शोधन करता है और पर्जन्य से फिर वर्षा होती है, अन्न उपजता है, धरती उर्वर होती है और जन जीवन को शक्ति मिलती है जीने की। इसलिए यज्ञ को बहुत महत्वपूर्ण बताया है ऋषियों ने। और ये मनुष्य यज्ञ कर सकता है, इसलिए मनुष्य को इसका पुण्य मिलता है। देवता सूक्ष्म लोक में रहते हैं, उनका अपना कोई परिवार नहीं होता है, लेकिन निरंतर वो पुण्य के कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए उनके पास पुण्य का बहुत बड़ा भंडार होता है। और जब मनुष्य यज्ञ करता है और उनसे प्रार्थना करता है तो अपना पुण्य मनुष्य को दे देते हैं। इसलिए यज्ञ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं, सुख शांति की वृद्धि होने लगती है। इसलिए यज्ञ को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। और हर कार्य में, भारतीय संस्कृति में हर कार्य के शुभारंभ में यज्ञ को किया जाता है। ये क्योंकि वायु वातावरण का शोधन करता है, ये नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट करता है, पॉजिटिव ऊर्जा की वृद्धि करता है। इसके साथ साथ मंत्र को बोला जाता है। जिस देवता का हम मंत्र बोलते हैं, इंद्र का, गायत्री मंत्र का, तो वो देवता हमारे सानिध्य में आ जाता है और हमारी रक्षा करता है, हम पर कृपा करता है। यज्ञ वही यज्ञ विष्णु है, क्योंकि यज्ञ हमारा पालन करता है। एक बार भूपति मन माही, भय गुलानी मोरे सुतनाही। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, उनको मन में बड़ी गुलानी बनी रहती थी कि मेरे संतान नहीं है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, आगे राजपाट को कौन संभालेगा। तब उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा श्रृंगी ऋषि के पास जाओ। तो श्रृंगी ऋषि के पास गए। श्रृंगी ऋषि जी ने पुत्र काम यज्ञ कराया और फिर उनको प्रदान किया। तो तीनों को प्राणियों को पुत्र हुए, एक को दो हुए और सबको एक एक पुत्र हुआ। अद्भुत संतान उत्पन्न। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो हमारे जीवन में यज्ञ का बड़ा महत्व है। आज ये कुंभ का बहुत बड़ा पर्व है। 12 वर्ष बाद तो आता ही है, लेकिन कहते हैं ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ये 144 वर्ष बाद आया है, इसलिए हम इसमें यज्ञ कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं महालक्ष्मै नमः स्वाहा। ओम क्लीं महाकालिकाय नमः स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चाय नमः स्वाहा। बोले यज्ञ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर